हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एक्सपोजर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, एंड हम जानेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसका कंजम्पशन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन, एनिमल, सबको खाने की ज़रूरत होती है। अगर आप 4-5 दिन खाना नहीं खाते तो आपके एनर्जी लेवल कम होने लगता है, और अगर आप बहुत दिन खाना नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। इट मीन्स कि जो खाना है वो हमें एनर्जी देता है लाइफ के लिए, जीने के लिए। हमारे खाना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। ह्यूमन अपना खाना कहाँ से लेते हैं? या तो वो प्लांट से लेते हैं, ऑब्वियस बात है। हमें जो फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। या फिर हम अपने खाने का बहुत ही ज़्यादा पार्ट एनिमल से भी ले लेते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडीज हैं वो तो मेनली इन्हीं पे डिपेंड करती हैं, प्लांट्स पे और एनिमल। क्लास 6 हमने पढ़ा था कि फूड जो है बहुत एसेंशियल होता है। क्यों एसेंशियल होता है फूड? देखते हैं। हाइड्रेट्स मिलते हैं, उससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा कंपोनेंट्स हमें फूड से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कंपोनेंट है फूड के। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हम ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो नहीं लेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी के लिए ये बहुत नेसेसरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, तो आप उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन and minerals are the component of food. These components of foods are necessary to our body and are called nutrients. अभी तक मैं आपको समझ आ रहा होगा कि हर ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ये काम नहीं कर सकते, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो हम ह्यूमन है अपना फूड कहाँ से लेते हैं? या तो हम प्लांट से ले लेते हैं या फिर हम अपने एनिमल से अपना फूड ले लेते हैं। हम पौधों को खाते हैं और हम जानवरों को भी खाते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स पे। जैसे कि आप देखें, हम जिन जिन जानवरों को खाते हैं वो जानवर भी तो क्या खाते हैं? वो जानवर प्लांट्स को खाते हैं। या तो हम डायरेक्टली वेजिटेबल्स खा लेते हैं या फिर हम उनको एनिमल्स उन वेजिटेबल्स को खाते हैं, देन हम एनिमल्स को खाते हैं। तो बात तो वही हुई ना कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही निर्भर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दो तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक्स का मतलब होता है नरिशमेंट। वो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो होंगे ऑटोट्रॉफर्स, और वो जो अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर रहेंगे वो होते हैं हेटेरोट्रॉफर्स। जैसे कि ह्यूमन बॉडीज, वो अपना खाना बनाने के लिए हमेशा दूसरों पे निर्भर रहते हैं। या तो वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं हम लोग, या फिर हम एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब हम क्या है? हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। पर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में यही दो तरीके के पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। Plants are the only organisms that can prepare food themselves by using water, carbon dioxide and minerals. जैसे आपको पता है कि जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो क्या होता है कि जब हम उनको पानी देते हैं तो उनको वाटर वहाँ से मिल जाता है, और एयर से वो कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, ठीक है। और मिनरल्स उनके सॉइल में होते ही रहेंगे। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल होता है प्लांट जिनसे अपना फूड बनाते हैं वो सराउंडिंग्स में उनको मिल जाता है। The nutrients enable living organism to build their bodies. अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? Why we need food?
देयर बॉडीज, हमें खाना क्यों चाहिए होता है? अपनी बॉडीज को बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें खाना चाहिए होता है। टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, जो हमारी बॉडीज में डैमेज पार्ट्स हो जाते हैं उनके लिए चाहिए होता है। और हमें अपनी डेली लाइफ में जो एनर्जी मिलती है वो भी हमें खाने से मिलती है। तो खाना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन ये आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता भी है ये चीज़ कि हमें फूड क्यों चाहिए होता है। तो यही पॉइंट होता है कि हमें अपनी बॉडी बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, डैमेज को रिपेयर करने के लिए और एनर्जी के लिए हमें खाना चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो हमें पता लग गया क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और आपके फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ फूड टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक मोड है जिसमें खाना लिया जाता है बाय द ऑर्गेनिज्म, उसको लेता है ऑर्गेनिज्म, फूड को लेता है एंड क्या करता है, उससे यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के लिए, ठीक है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। दो तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ठीक है? वो मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है अपना खाना खुद बनाता है उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे मैं मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है? अगर हम अपना खाना, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है वो होगा ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वो क्या होंगे? वो होंगे ऑटोट्रॉफ्स। आपको अब तक क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एनिमल एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म इन रेडीमेड फूड, वो रेडीमेड फूड लेते हैं जो प्रिपेयर किया जाता है प्लांट से। तो जो वो होते हैं आपके एनिमल्स होते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना खाना किसी और से बनवाते हैं, अदर्स पे डिपेंडेंट होते हैं वो अपने फूड के लिए। तो अभी तक आपको समझ आ गया कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दो तरीके का होता है, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैं आपको पहले बताना चाहूँगी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। दिस एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड सन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे देखा होगा आपने, अगर आप अपने घर में पौधे होंगे, आप सभी के घर में, अगर आप उन पौधों को 3-4 दिन पानी नहीं देते तो पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं। अगर वही पानी आप उन्हें 1 महीना पानी नहीं देंगे तो वो पूरा पौधा जो है वो मर जाएगा, क्योंकि वो अपना खाना बनाने में अनेबल हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट जरूरी होती है। सनलाइट सन से उनको मिल जाती है प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी हवा से ले लेते हैं, एंड वाटर एक चीज होती है जो हमें उन्हें खुद देनी पड़ती है, या फिर वो बारिश से लेते हैं। तो अगर बहुत दिन बारिश ना पड़े और हम उन्हें खुद भी पानी ना दें तो वो मर जाते हैं, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। वो समझाती हूँ। अब हम बात करते हैं कि वो खाना बनाते कहाँ हैं, ठीक है? सबसे बड़ी बात कि प्लांट्स खाना बनाते कहाँ हैं। जैसे आपको पहली लाइन में ही लिखा है, लीव्स आर दी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। फूड फैक्ट्री हमें पता लग गई, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहाँ पे होती है? लीव्स में। रॉ मटेरियल का होता है, जब हम पानी डालते हैं जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो तो हम सॉइल में डालते हैं, और वो पानी जो होता है सॉइल ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है? और वो ट्रांसफर करती है वो पानी पौधे के, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है? पढ़ते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो वाटर और मिनरल्स हैं वो तो हमारे सॉइल के पास है, तो जो रूट्स होती हैं वो उसे ऑब्जर्व कर लेती हैं और देन ट्रांसफर करती हैं। जैसे अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ये बताती हूँ। रूट्स होती हैं आपके पौधे की, या आपका प्लांट ऐसे जा रहा होता है, या ऐसे उसकी लीव्स यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे ब्रांचेस भी होते हैं उसकी, ऐसे करके ब्रांचेस होते हैं। वाटर हम यहाँ पे डालते हैं, हमने वाटर डाला, रूट्स ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, से ट्रांसफर करेंगी अपना मिनरल्स, वाटर लीव्स को, क्योंकि फूड फैक्ट्री कहाँ पे है? लीव्स में है। लीव्स के ऊपर आपको क्या दिखता है? लीव्स के ऊपर ही आपकी सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ पे आपकी सनलाइट पड़ेगी। ओके गाइस, देखिए पढ़ते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन द लीव्स। यानी कि जब हम प्रिपेयर करते हैं जो फूड, प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं जो फूड जो करते हैं वो लीव्स में करते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल
मस्ट रीच देयर, तो जितना भी रॉ मटेरियल है वो लीव्स तक पहुंचना चाहिए ना उनको, क्योंकि लीव्स में खाना बनाना है, तो लीव्स तक कैसे पहुंचेगा? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द soil and are observed by the roots and transfer to the leaves. जितने भी मिनरल्स होते हैं आपके प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसफर टू दी लीव्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने पढ़ा कि वाटर मिल गया, फोटोसिंथेसिस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर तो हमारी रूट्स ने पहुंचा दिया लीव्स तक, ओके, और जो सनलाइट थी वो डायरेक्ट लीव्स तक आ ही रही है। अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है वहां तक। वैसे तो हवा में होती है, बट लीव्स उसे कैसे अपने अंदर लेते हैं? जैसे हम नोज के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे लीव्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो छोटे छोटे टिनी यानी कि छेद, छिद्र भी इनको हिंदी में, मैं अगर पूरी हिंदी में कहूँ तो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो लीव्स के अंदर होते हैं, तो वो क्या करती है, उसके थ्रू वो लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide from air is taken through tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Guard cells वो cells होती हैं जो guard करती हैं इन सभी pores को। Such pore मतलब जो ये छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम स्टोमेटा कहते हैं। आप फिगर 1.2 देखिए जरा एक बार, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी स्क्रीन पे। ये देखिए, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपकी लीफ दे रखी है। ये लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, ये आपका पोर्स है। ये बीच में आपका जो ये आपका स्टोमेटा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये साइड में आपको छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक से डॉट दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल्स है। ये गार्ड करती हैं उन पोर्सेस में। जब डाइऑक्साइड आती है तो पोर्स, इन पोर्स को इन्होंने गार्ड करके होता है, यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ये लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पॉर्स होते हैं और ये गार्ड किए जाते हैं आपकी गार्ड सेल्स के थ्रू। अब हम पहले ये ब्लू बॉक्स पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, तो हम इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। एज सच ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए। सेल्स क्या होती हैं? यू हैव सीन, देखिए आप सभी ने बिल्डिंग देखी होंगी। बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं? बहुत सारी ईंटों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारी बिल्डिंग्स बन जाती है। तो बात करते हैं सेल्स की। सेल्स क्या होती है? जैसे हमने बिल्डिंग्स बनी हुई, आप लोगों ने बिल्डिंग्स बनी हुई देखी होंगी। जब बहुत सारी ईंटों को हम साथ में जोड़ देते हैं, ब्रिक्स को जोड़ देते हैं, तो बिल्डिंग्स बन जाती हैं। इसी तरीके से बहुत ही छोटी इकाई होती है सेल, बहुत ही एक स्मॉल यूनिट होती है सेल्स। जब बहुत सारी सेल्स जुड़ती हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये सेल्स जो होती है ना, ये आपको ऐसे आंखों से नहीं दिखेंगी। ठीक है, अब यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। वो किससे बनी होती है? सेल्स से बनी होती हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर दी माइक्रोस्कोप्स। आप उसे ऐसे अपने हाथ की तरफ, आप सोच रहे हो मैं अपने हाथ की तरफ देखूंगी और मेरे को सेल दिख जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेल्स आपको माइक्रोस्कोप्स के द्वारा ही दिखेंगे। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। ठीक है, जो ये सेल होती है, आपके डायग्राम साथ के साथ देखना, मैं आपको बताऊंगी कैसे इस डायग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझना है। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखिए आप ये बीच में इस डायग्राम में देखिए, बीच में जो है ना, ये आपकी सेल है। ठीक है, जो बीच में काली ब्लैक आउटलाइन के साथ है, ये आपकी सेल है। सेल के आसपास जो आप ये लाइंस देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये आपको ये वाली लाइंस दिख रही हैं ऐसे करके, ये जो लाइंस आ रही हैं, इसके बीच में जो ब्लैक लाइंस आ रही हैं ना, ये जो ब्लैक लाइंस है, ये क्या है? आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ये जो ब्लैक लाइन है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये जो बीच में है, ये आपकी सेल है। जो बीच में आपको ब्लैक दिख रही है, ये यहाँ पे आपकी सेल्स है। यहाँ पे ये जो है ना, ये आपकी सेल्स है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके आसपास होने वाली एक सतह है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन आपको समझ आ गई। जो सेल होती है वो आसपास एक बाउंड्री से घिरी हुई होती है। द सेल इज enclosed a thin outer boundary that is cell membrane. Most cells have a distinct central located
जो ये बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वापस इस डायग्राम में आए, ये जो सेल है, सेल के बीच में एक दिख रहा है आपको, ये सेल के बिल्कुल बीच में होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जो सेल के बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है, स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जो होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जो ये बीच का न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास बहुत सारी जेली होती है। वापस में मैं आपको डायग्राम में लेके चलती हूँ। ये जो आसपास इसके बहुत सारी आपको यहाँ पे जेली दिख रही है, आप देखिए दोबारा, आपको ये जेली यहाँ पे दिख रही होगी। ये जो जेली है, ये सारी जो जेली है, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्म। ये जेली आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मैं फिर से आपको बताती हूँ, जो सेल होती है, सेल के आसपास एक आउटर बाउंड्री होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और जो बीच में एकदम स्पिरिचुअल टाइप की आपकी एक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के आसपास एक जेली होती है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी कवर किया, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ ताकि इसके आगे की लय हमारी बनी रहे। यहाँ से इस चैप्टर में हमने दो तरीके के ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा। ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब हमने उसके बाद प्लांट्स की बात की कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं, जिनके लिए उन्हें वाटर चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं जो सॉइल में होते हैं और ऑब्जर्व किए जाते हैं रूट्स के द्वारा, और रूट उन्हें ऊपर तक भेजती है लीव्स में, क्योंकि लीव्स आर दी फूड फैक्टर ऑफ प्लांट्स। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड टू द लीव्स बाय वेसल। जो वाटर होता है आपका और जो मिनरल्स होते हैं आपकी सॉइल में होते हैं, वो आप लेते कैसे हैं, ट्रांसफर कैसे किए जाते हैं लीव्स तक, बाय वेसल्स। वो वेसल्स के थ्रू ऊपर तक भेजे जाते हैं, विच रन लाइक पाइप्स। जैसे हमें पाइप लगाते हैं एक जगह से दूसरी जगह वाटर के देने के लिए, हम उसका यूज करते हैं, वैसे ही रूट से हमारी लीफ तक जो पहुंचाए जाते हैं वाटर और मिनरल्स, किसके थ्रू पहुंचाए जाते हैं, वेसल्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। वो एक पाइप की तरह काम करते हैं, से वो खाना पहुंचाते हैं ब्रांचेस में, और उसके बाद वो लीव्स में, थ्रू आउट लीव्स। पहले रूट्स पे होता है खाना, रूट्स लेती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, फिर वो स्टेम को देती हैं, फिर ब्रांचेस, देन लीव्स। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ। एक कॉन्टिन्यूस पाथ होता है उनका, जिनसे न्यूट्रिएंट्स होके लीव्स तक पहुंच जाते हैं। इस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे आपके चैप्टर 11 में, अभी सिर्फ आपको इतना ही बताया गया है। आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा जितनी भी जो लीव्स होती है, जितनी भी जो पत्तियां होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll. अभी हमने पढ़ लिया वाटर कैसे मिला, मिनरल कैसे मिला, आपने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ली। अब हम बात करेंगे कि सनलाइट कैसे लेती हैं भाई लीव्स। सनलाइट उनके ऊपर आ रही है, वो उसे ऑब्जर्व कैसे करती हैं, तो इसमें वो देखा जाएगा। The leaves have a green pigment. जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। वो ग्रीन क्यों होती हैं, क्योंकि उनके अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। Leaves have a green pigment called chlorophyll. It help leaves to capture the energy. वो क्या करता है, जो क्लोरोफिल का क्या काम होता है, वो हेल्प करता है लीव्स की कैप्चर करने में एनर्जी ऑफ द सनलाइट। लीव्स ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल हेल्प करता है लीव्स की कैप्चर करने में एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज। ये एनर्जी जो होती है यूज की जाती है प्रिपेयर करने के लिए फूड from carbon dioxide and water, ठीक है। Since the synthesis of food, तो ये synthesis prepare किया जाता है food occur in the presence of sunlight। हाँ, रात को जो पत्तियां होती हैं वो खाना नहीं बनाती, क्योंकि उन्हें सनलाइट की जरूरत होती है। सनलाइट उन्हें दिन में ही मिलती है, इसीलिए वो दिन में ही अपना सारा फोटोसिंथेसिस करती हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस नाम पड़ा है, फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out the process of photosynthesis. जैसे this is a unique process on the earth. क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो किस तरीके से हम प्लांट्स को खाएंगी ह्यूमन बॉडीज, वो कैसे सरवाइव करेंगी खाना खाए बिना। सेम अगर हम सोचे कि अगर हम प्लांट्स को नहीं खाएंगे, हम एनिमल्स को खा लेंगे,
ठीक है। तो एनिमल्स भी कैसे जिंदा है, क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर किसी भी एनिमल को हम खाते हैं तो उससे पहले वो भी किसी और प्लांट को खा के आया होता है। फॉर एग्जाम्पल आप गॉड की बात कर लो, उसने घास खाई, उसने बहुत सारी चीजें खाई, तभी तो हमने उसको खाया ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के बिना इस अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव, जो सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर की जाती है लीव्स के द्वारा, स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर करती हैं लीव्स और स्टोर करती है उन्हें प्लांट में, किसके फॉर्म में, फूड के रूप में। देख लो, कैप्चर की उन्होंने एनर्जी और सेव किया उसे फूड के रूप में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। इसी के अगले में देखें, कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस के अब्सेंस में अर्थ को देख सकते हो या नहीं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। प्लीज यहाँ से मत पढ़ना, अपने माइंड को यूज करके बताना कि फोटोसिंथेसिस के बिना क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। ठीक है, अभी हमने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा हम उसे एक बार डायग्राम की फॉर्म में देखेंगे। यहाँ जो लाइट, ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट है, प्लांट की ये छोटी छोटी लीव्स आपको दिख रही हैं। लीव्स में क्लोरोफिल है क्योंकि वो ग्रीन है, क्लोरोफिल इन द लीव्स। और उसके ऊपर पॉर्स भी आपको याद हो तो जो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, इन्होंने इन पोर्सेस में देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि इन पोर्सेस के थ्रू इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, आप इधर देख सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और यहाँ पे आपको नीचे बता रखा है वाटर एंड मिनरल्स जो हैं, जो वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बता रखा है कि यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स जो है ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से इस रूट ने इसे ऑब्जर्व किया सॉइल ने और रूट इसे ऊपर की तरफ पहुंचा रही है। सनलाइट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोफिल लीव्स में आपको मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड पॉर्स ने ले ली, देन फोटोसिंथेसिस इसमें पूरा होके दिखाया गया है इस डायग्राम। यहाँ पे आ जाइए एक बार, अब हम पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखने के बाद हम इसे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या लीव्स में होता है, सॉरी, जो कंटेन करती है सेल, कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस है यहाँ पे सनलाइट, आपने यहाँ पे देख लिया होगा, सन आपको दिख रहा है। द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको हवा से मिल रही थी यहाँ पे, एंड वाटर एंड मिनरल्स जो हमारी रूट पहुंचाती है ऊपर तक, जो हमारे सॉइल में होते हैं और हम पानी देते हैं पौधे को, उधर से वाटर मिल जाता है। सिंथेसाइज कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट एज एन इक्वेशन, आप इसे इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे। यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप इसे कैन बी मेजर्ड एज एन इक्वेशन के। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल गई, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इधर से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन हमने इससे बना दिया। ठीक है, क्लियर टू यू। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्ट इनटू स्टार्च। अब आप ये पढ़ेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स लीव्स ने बनाया था फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो कार्बोहाइड्रेट बना था फूड फैक्ट्री में, लीव्स में जो बना था, वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी आपकी रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च होती है वो कार्बोहाइड्रेट ही होती है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एंड इस वाली वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं, आपका असाइनमेंट है, वो आपको इस चैप्टर के पूरे होने के बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में मिल जाएगा।